हाय दोस्तों, स्वागत है एमएस क्लासेस में। टॉपिक है मानव स्वास्थ्य और पोषण। उसमें 2 क्लास हो चुका है, 3rd क्लास है डाइसैकराइड। 2 मोनोसैकराइड मिलकर एक डाइसैकराइड बनाते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज। टेबल शुगर का निर्माण सुक्रोज से होता है। सफ़ेद चुकंदर और गन्ना सुक्रोज के स्रोत होते हैं। नोट: गन्ने के रस को गाढ़ा करके मेलेसिस बनाते हैं और इन से चीनी प्राप्त होते हैं। सामान्य मेलेसिस में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और फ्रक्टोज की मात्रा मिलकर ब्राउन शुगर बनाए जाते हैं। चीनी को अधिक तापमान देने पर यह भूरे रंग में हो जाते हैं, जिसे कैरेमल कहा जाता है। चीनी एक प्रकार की नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मिल्क शुगर या दूध शुगर की शर्करा है। दूध की मिठास का मुख्य कारण है। पहला, लैक्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है और अधिक से अधिक होने लगता है। अधिकता भी छोटी ही आंत में होता है। माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। माल्टोज किससे बनता है? डबल जी से, ग्लूकोज से। जौ से सर्वाधिक मिलते हैं। जई, शर्करा, अनाज मिलेट्स मोटे अनाज हैं। नोट्स: खेतों में फलीदार पौधे फ्रक्टोज के कारण मिठास उत्पन्न करते हैं, जबकि पकने के बाद इनमें माल्टोज आ जाता है। पॉलीसैकराइड 3 से 9 मोनोसैकराइड मिलकर ओलिगोसैकराइड बनाते हैं। स्वाद में मीठे हो भी सकते हैं, नहीं भी। जल में कम घुलनशील होते हैं। रैफिनोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज और राइबोज मिलकर बनते हैं। 10 से अधिक और अनंत तक मोनोसैकराइड जब बॉन्ड बनाते हैं तो बहुलक या पॉलीमर संरचना प्राप्त होती है और यही पॉलीसैकराइड है। स्वाद में मीठे हो भी सकते हैं और नहीं भी। जल में न्यूनतम घुलनशील है। प्रमुख उदाहरण: पहला, स्टार्च बंड। आलू, चावल, साबुन दाना हमारे भोजन में शामिल पॉलीसैकराइड है। स्टार्च 2 भागों में बांटा जाता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। नोट में गेहूं के चोकर में स्टार्च होते हैं तथा कैप्सूल में जो कवर होता है उसमें स्टार्च की होती है, जिसमें एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा जटिल है तथा दोनों पादप में मिलते हैं। हमारे पाचन तंत्र में सबसे पहले स्टार्च का पाचन हुआ है, मतलब शुरू करता है, और यह मुख्य गुहा में पैक्टिन एंजाइम टैलिन एंजाइम की मदद होता है। स्टार्च डाइसैकराइड मुख्य गुहा टैलिन एंजाइम, जिसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। सेलुलोज, यह एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे इन्हीं से बनते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। सेलुलोज रुई या कॉटन मतलब 90%, गन्ने की खोज 85% तथा अन्य वुडन लकड़ी पाट में पाया जाता है। कागज़, फर्नीचर, कॉपी व किताब, करेंसी नोट सेलुलोज से मिलकर बने
बने हैं। सेलुलोज मकान निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लाइकोजन प्राणी के शरीर में संग्रहित होता है। एनिमल कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के यकृत और मांसपेशी में स्टोर किए जाते हैं। नोट: आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे संग्रहित ईंधन या स्टोरेज फ्यूल कहा जाता है। काइटिन संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। कीट पतंगों की वाह संरचना काइटिन की बनी होती है। कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अब कृत्रिम फाइबर आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक रासायनिक रूप में बनाए गए यौगिक हैं जो कि चीनी की तुलना में कई सौ या हजारों गुना ज़्यादा मीठे होते हैं तथा शुगर कैलोरी वाले होते हैं। वर्तमान में चीनी में प्रतिस्थापक के तौर पर कृत्रिम मधुरक का उपयोग तेज़ी से हो रहा है क्योंकि यह ज़्यादा मीठे होने के साथ सस्ते हैं। मधुमेह रोगी मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं जिनमें सबसे प्रमुख सैकरीन है। लंबे समय तक कृत्रिम मधुरक का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसे स्वीट पॉइजन या मीठा जहर कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण: सैकरीन प्रथम कृत्रिम मधुरक है जिसे चीनी से 300 से 400 गुना ज़्यादा मिठास है। मधुमेह के रोगी मुख्य तौर पर उपयोग में लाते हैं। ज़्यादा उपयोग करने से आदत पड़ जाती है और नशे जैसे व्यवहार करता है। फिर उसके बाद सुक्रोज वर्तमान में अधिक प्रचलित है। 400 से 500 गुना चीनी से ज़्यादा मीठा है। स्प्लेंडा के नाम से बाज़ार में आता है। गर्म और ठंडे पदार्थों में उपयोगी है। एस्पार्फम हानिकारक मधुरक है। चीनी से 200 से 250 गुना ज़्यादा मीठे हैं। गर्म पदार्थ में जहर बन जाता है। बाहर में इक्वल के नाम से बिकता है। नियोफेम सबसे हानिकारक मधुरक है। चीनी से 13,000 गुना ज़्यादा मीठा होते हैं। बेवरेज या ठंडे पेय पदार्थ तथा चिंगम में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ज़्यादा प्रभाव फिनाइल कीटोयूरिया नामक समस्या उत्पन्न करता है जिससे ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होते हैं। एसिसल्फेम चीनी से 200-300 गुना ज़्यादा मीठे होते हैं और एस्टिविया रेवोडियाना यह प्राकृतिक मिठास का स्रोत है जो कि चीनी की तुलना में 200 से लेकर 300 गुना ज़्यादा मीठा है। वर्तमान में चीनी के प्रतिस्थापित के तौर पर अधिक उपयोगी है। क्लास 3 यहीं तक रहता है। अगला क्लास देखेंगे फैट से।